वास्तुशास्त्र की ये हमारी क्लास नंबर 25 है वास्तु की। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे गुरु यानी जुपिटर के बारे में। तो जो घर में ईशान कोण होता है हमारा, तो ईशान कोण का स्वामी जुपिटर होता है। ईशान कोण का मतलब है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का स्वामी गुरु होता है, जुपिटर होता है। जुपिटर पूजा रूम को भी रिप्रेजेंट करता है और जो सक्सेस एंड जो आयु है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मुख्य द्वार है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, मुख्य द्वार है, तो ऐसे परिवार की जो तरक्की होती है, प्रोग्रेस होती है, वो निश्चित तौर पे होती है। और परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत सात्विक विचारों वाला होता है और समाज में उसको खूब मान सम्मान, प्रसिद्धि और इज्जत प्राप्त होती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन बना रखी है आपने, रसोई घर, तो ऐसे घर के व्यक्ति को सामान्य जो सक्सेस है वो तो मिलती है, लेकिन कोई ना कोई महिला घर की ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, और कोई महिला ऐसी होती है जो सर्विस माइंडेड होती है, यानी जॉब बिजनेस करने में बिलीव रखती है, लेकिन घर में कलेश भी रखती है। अब हो सकता है कि ये जो महिला है ये धार्मिक भी हो, यानी ये दोनों क्वालिटी इसी के अंदर हो। नेक्स्ट है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने बेडरूम बना रखा है तो फिर जो उस बेडरूम में सोता है वो पर्सन का माइंड अपसेट रहता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने कबाड़ का सामान रखा हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों का भगवान के प्रति श्रद्धा कम होती है, वो नास्तिक होते हैं एक तरह से, और उस घर में नेगेटिव एनर्जी टकराती रहती है और किसी न किसी घर के व्यक्ति को रूमेटिक की समस्या रहती है। रूमेटिक एक तरह से प्रॉब्लम है जिसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है शरीर में। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने भोजन का कमरा बना रखा है जिसको बोलते हैं डाइनिंग हॉल, तो भोजन का कमरा है, तो ऐसे घर के व्यक्तियों का जो विचार होता है वो बहुत धार्मिक और सात्विक विचार होता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके घर में अनाज घर है, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने अनाज घर बना रखा है, तो ऐसे घर में जो व्यक्ति रहते हैं उनको घूमने फिरने का शौक होता है और धार्मिक होते हैं वो लोग, और दान पुण्य करने में विश्वास रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने पैसा, धन, आभूषण, ज्वेलरी वगैरह रखा हुआ है तो ऐसे घर के लोग बुद्धिमान होते हैं और प्रसिद्ध होते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर का होना सबसे शुभ माना जाता है, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पूजा घर सबसे बेस्ट माना जाता है। और अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर में पूजा घर है तो ऐसे व्यक्तियों की आयु बढ़ती है और उस पूजा रूम में जो पूजा करेगा उसका मन बहुत ज़्यादा शांत रहेगा। यानी अगर उसके मन बहुत ज़्यादा अशांत है किसी बात से, तो पूजा रूम में जाके पूजा कर ले तो मन बहुत शांत हो जाएगा। तो पूजा घर होना नॉर्थ ईस्ट में बहुत शुभ होता है। आयु, वहाँ उस घर के लोगों की आयु बढ़ाता है और मन में शांति देता है। तो ये था हमारा वास्तुशास्त्र का क्लास नंबर 25, जिसमें हमने अभी गुरु का इम्पैक्ट पढ़ा। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ना है, गुरु के साथ में शनि, गुरु के साथ में सूर्य, गुरु के साथ में मरकरी, गुरु के साथ में केतु, यानी जो दूसरे प्लेनेट हैं, अगर वो किसी तरह से गुरु के साथ मिलके युक्ति बना लें घर के अंदर, तो फिर उस घर के वास्तु पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, घर के लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी हमने इंडिविजुअली जुपिटर को देखा। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जुपिटर के साथ में अगर कोई दूसरा ग्रह आके युक्ति बनाकर बैठ जाए तो फिर उस घर के वास्तु पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये था हमारा वास्तुशास्त्र का क्लास नंबर 25। आशा करता हूँ कि आप अपने नोट्स बनाते जा रहे हो और हर चीज़ को नोट करते चले जा रहे हो,
ये नोट्स आपको बाद में बहुत काम आएंगे। तो ये थी हमारी वास्तुशास्त्र की क्लास नंबर 25।